दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 21 मार्च तक दिखेगा साइक्लोन का असर। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण से झारखंड का मौसम बदल गया है। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही हल्की ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 4 दिनों के दौरान तेज हवाएं व वज्रपात के साथ बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खबर है कि झारखंड की राजधानी रांची मौसम केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण झारखंड के दक्षिणी, पूर्वी व मध्य इलाकों में हल्की बारिश आने वाले 4-5 दिनों तक दर्ज की जा सकती है। बता दें कि वहीं तेज हवाएं और ओलावृष्टि के चलते खासकर किसानों को अधिक नुकसान। झारखंड के सरायकेला खरसावां में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत सोमवार की शाम लगभग 4:15 बजे भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। खबरों की माने तो मृतक जमशेदपुर के बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चांडिल थाना क्षेत्र के कांदरबेड़ा मोड़ के नजदीक रोड एक्सीडेंट हुआ। इसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि यह हादसा NH-33 पर हुआ है। खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की हेल्प से शवों को कार से बाहर निकाला। बता दें कि चांडिल थाना अंतर्गत टाटा रांची मुख्य मार्ग NH-33 कांदरबेड़ा के समीप सोमवार की शाम सड़क हादसा हो गया। बता दें कि तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकराकर अनियंत्रित हो गई और पलट गई, जिससे कार में सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जल्द जारी हो सकता है जेपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की आंसर की। झारखंड में जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। खबर है कि झारखंड लोक सेवा आयोग जल्द ही संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की जारी कर सकता है। बता दें कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी ने संयुक्त सिविल सेवा प्रीलिम्स की परीक्षा 17 मार्च को आयोजित की थी। परीक्षा 2 शिफ्ट में निर्धारित थी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक थी, जबकि दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक थी। बता दें कि उत्तर कुंजी जारी होने के बाद परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, जहां से परीक्षार्थी डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि यहां आपत्ति दर्ज करवाने के लिए उम्मीदवारों को 1 से 2 दिन का समय दिया जाएगा। अब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कहां से मिला चंदा, एसबीआई को मिला ऐसा आदेश। सुप्रीम कोर्ट में 18 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड पर छपे यूनिक कोड के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन से कहा कि 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी। एफिडेविट भी दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एफिडेविट में लिखा हो कि आपने कोई जानकारी नहीं छुपाई है। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी ये निर्देश दिया कि उनके पास जैसे ही एसबीआई से जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करें। कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि उसकी तरफ से कहा गया था कि बैंक को सारी जानकारी सामने रखनी होगी। इसमें बॉन्ड नंबर्स की भी बात की गई थी। कोर्ट ने कहा कि जानकारियां साझा करने में एसबीआई सिलेक्टिव न रहें, उसके आदेशों का इंतजार न करें। नवोदय विद्यालय के नॉन टीचिंग के 1377 पदों पर निकाली बम्पर भर्तियां। अगर आप नवोदय विद्यालय में नौकरी करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। बता दें कि नवोदय विद्यालयों में बहुत से नॉन टीचिंग पदों पर उम्मीदवारों से आवेदनों की मांग की गई है। इस संबंध में नवोदय विद्यालय समिति की ओर से नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि इस भर्ती अभियान के माध्यम से नॉन टीचिंग पदों पर भर्तियां होनी है। हालांकि इस नोटिस में रजिस्ट्रेशन शुरू होने और खत्म होने की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि एक बार आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद इच्छुक और योग्य
जी हाँ, योग्यता रखने वाले उम्मीदवार एनवीएस की आधिकारिक साइट navodaya.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकेंगे। बता दें कि इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1377 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आरबीआई ने किया अलर्ट, भारतीय बैंकों के ऊपर बढ़ा साइबर हमलों का खतरा। आरबीआई ने भारतीय बैंकों को साइबर हमलों के बढ़ते खतरे के बीच आगाह किया है। सेंट्रल बैंक को आशंका है कि भारत के कुछ बैंकों के ऊपर आने वाले दिनों में साइबर हमले बढ़ सकते हैं। इस अलर्ट के साथ में रिजर्व बैंक ने बैंकों को साइबर सिक्योरिटी दुरुस्त करने के सुझाव भी दिए हैं। खबरों की माने तो बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के हवाले से कही गई है कि सेंट्रल बैंक ने कुछ बैंकों को साइबर अटैक के बढ़े खतरे के लिए तैयार रहने के लिए कहा है और साथ ही जोखिम को कम करने के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने की सलाह दी है। रिजर्व बैंक ने इस चेतावनी के साथ बैंकों को उन पॉइंट के बारे में भी बताया है जहां उन्हें साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम करने की जरूरत है। आरबीआई ने हाल ही में बैंकों की जोखिम से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की है। 1 जुलाई से सिम को लेकर देश भर में लागू हो रहे नए नियम। अगर आप मोबाइल यूजर्स हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। देश भर में 1 जुलाई से नए नियमों को लागू किया जा सकता है। खबर है कि इस नियम को लागू करने का मकसद ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग को रोकना है। मोबाइल सिम कार्ड के नए नियमों को जारी किया गया है जो देश भर में 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। ये नियमों में बदलाव फ्रॉड को रोक सकते हैं, लेकिन इससे आम यूजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि नए नियमों के अनुसार मोबाइल यूजर्स ने हाल ही में अपने सिम कार्ड स्वैप किया है तो वे अब अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर सकते हैं। बता दें कि सिम की अदला बदली को सिम स्वैपिंग कहा जाता है। सिम स्वैपिंग तब होता है जब आपका सिम कार्ड खो जाता है या फिर टूट जाता है। इस स्थिति में आपको अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से बात करके अपना पुराना सिम बदलने और नया सिम देने के लिए कहना होगा। इस नियम को लागू करने का मकसद ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। खासकर उन लोगों को जो फ्रॉड करते हैं, वे सिम स्वैपिंग या रिप्लेसमेंट के तुरंत बाद मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट करने से रोकने के लिए नए नियम को लागू किया गया है। बता दें कि आजकल सिम स्वैपिंग फ्रॉड काफी बढ़ गया है, जिसमें फ्रॉड करने वाले आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटो को आसानी से हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद वे मोबाइल खो जाने का बहाना बनाकर नया सिम कार्ड जारी करा लेते हैं और फिर आपके नंबर पर आने वाली ओटीपी यूजर्स के पास पहुंच जाती है। एक्स पर अब वीडियो और ऑडियो कॉल करने की मिलेगी सुविधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, लगातार उसमें डेवलप किए जा रहे हैं। जबकि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने पहले विशेष रूप से प्रीमियम उपयोगकर्ताओं के लिए ऑडियो और वीडियो कॉलिंग विकल्प की पेशकश की थी। हालांकि अब एक्स के मालिक एलन मस्क ने अब इन सुविधाओं को प्लेटफॉर्म पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध करा दिया है। इस अपडेट के साथ एक्स अकाउंट वाले उपयोगकर्ता डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य उपयोगकर्ताओं को मुफ्त कॉल कर सकते हैं। बता दें कि एक्स पर फीचर पेश करने का निर्णय ऐप को फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों का प्रतिद्वंदी बनाता है, जो उपयोगकर्ताओं को दोनों रूपों में कॉल करने की सुविधा देते हैं। सरकार का बड़ा कदम, अब विदेश से आने वाली ईवी होगी 45% तक सस्ती। देश में इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है। यह बदलाव फेम 1 और फेम 2 सब्सिडी योजनाओं के बाद सरकार की नई ईवी नीति से आएगा। बता दें कि फेम 2 सब्सिडी स्कीम 31 मार्च को खत्म होने वाली है। सरकार ने पहले ही इसे आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने फेम 2 सब्सिडी योजना के विकल्प के तौर पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम यानी ईएमपीएस पेश की है,
जिससे आने वाले दिनों में देश में आयात होने वाली विदेशी इलेक्ट्रिक कारें 45% सस्ती हो जाएंगी। अगर आप भी साल 2024 में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास पहले से लगभग आधी कीमत पर टेस्ला और BYD जैसी इलेक्ट्रिक कारें होंगी। केंद्र सरकार ने नई ईवी नीति को मंजूरी दे दी है। परिणाम स्वरूप इच्छुक कंपनियों को देश में कारखाने स्थापित करने होंगे। कैंसर को लेकर बड़ी खबर, वैज्ञानिकों को वैक्सीन बनाने में मिली बड़ी सफलता। कैंसर वैश्विक स्तर पर मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष तमाम प्रकार के कैंसर के कारण लाखों लोगों की मौत हो जाती है। पुरुषों में प्रोस्टेट और लंग्स कैंसर, जबकि महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के मामले सबसे ज्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में कैंसर के उपचार की दिशा में विशेष प्रगति हुई है। आधुनिक मशीनों और प्रभावी दवाओं ने कैंसर के इलाज को पहले की तुलना में अब आसान बना दिया है, लेकिन उपचार महंगा होने के कारण ये अब भी आम लोगों के लिए कठिन बना हुआ है। मीडिया की खबरों को माने तो ब्रिटिश इंडियन डॉक्टर टोनी ढिल्लन ने आंत के कैंसर से बचाव और मुकाबले के लिए पहले टीके को बनाने में सफलता पाई है। वैक्सीन का पहला चरण सफल रहा है, दूसरे चरण पर काम चल रहा है। विशेषज्ञ ने उम्मीद जताई है कि ये वैक्सीन दुनिया भर में आंतों के कैंसर के खतरे से सुरक्षा देने में मददगार हो सकती है।